सत्ता में जब जब जो पार्टियां आई तो उन्होंने सबसे पहला कार्य यही किया कि उनका जो कोर वोटर है या जो उनके समर्थक है उनको उन्हें सरकारी तंत्र में घुसेड़ने का प्रयास किया। क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी को मालूम है कि हमारी सत्ता का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होगा, उसके बाद फिर चुनाव होंगे और कहीं ना कहीं अगर सत्ता पलट गई तो दिक्कत होगी। जबकि सरकारी कार्यतंत्र का जो कार्यकाल होता है वह 60 वर्षों का होता है। इतने में कई सरकारें आती और जाती, तो वह सरकारी तंत्र पर कब्जा इसलिए करना चाहते हैं ताकि अगर हम विपक्ष में आते भी हैं तो हम अपने उसी सरकारी तंत्र के दम पर जिसको हमने खड़ा किया है, तो सत्ता पक्ष में जो बना हुआ है उसको हम कहीं ना कहीं परेशान और हैरान कर दें अपने बनाए हुए तंत्र के द्वारा। मगर इसके उलट भाजपा है। भाजपा का तंत्र ही एक अलग है। वह अपने तंत्र में ऐसे लोगों को लेते हैं जो उनका कट्टर विरोधी रहा, जो उनके राष्ट्रवाद का विरोधी रहा, और उसे ला करके राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की छाती पर खड़ा कर देते। सवाल सिर्फ इतना भर होता तो चल जाता, आप समय परिस्थिति के अनुसार अली और बजरंग बली कर देते, फिर उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ देते, जाओ मरो जियो कुछ भी करो, आप पूरी तरह से खड़े नहीं होते। आप समय आने पर भारत और पाकिस्तान कर देते, लेकिन फिर बाद में जब आपके इसी जोश के चक्कर में जब वह सामने वाला कुछ भूल जाता है, उसे जेल हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप उसके साथ नहीं खड़े। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण नुपुर शर्मा और टाइगर राजा सिंह, उनके साथ आप कभी खुल के खड़े नहीं, क्योंकि आपका एजेंडा पता नहीं क्या है। आप भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रवादियों के द्वारा ही ले जाइए ना। कांग्रेस से सीखिए, उसको अपना एजेंडा लेके जाना है तो उसने सीधे सीधे कन्हैया कुमार को, जो कि सबको मालूम है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारी लगा, वह उसे टिकट दे देती है। और आप राजा सिंह नुपुर शर्मा जैसे लोगों के साथ नहीं खड़े होते। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी गलती है ना, और भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ा एक उदाहरण होगा कि जब आप सत्ता में रहते हुए भी अपने कार्यकर्ता को नहीं बचा पाए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि पश्चिम बंगाल में क्या हालत है, और आपके पंजाब या अन्य जो क्षेत्र हैं जहां आपकी सत्ता नहीं, वहां पर आपकी क्या हालत। आप सोचिए, ऐसे में आप कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़े होंगे तो क्या हाल। फिर छोड़िए, अभी कंगना रनावत के साथ जिस लड़की ने थप्पड़ मारा, उसी लड़की को नौकरी देने का ऑफर विशाल डडलानी ने दे दिया। आप कर सकते थे क्या ऐसा? आप कंगना रनावत को ही आरोपी खड़ा कर देंगे, आप उन्हें साइड में कर देंगे, लेकिन आप उस लड़की को दोषी नहीं बता पाएंगे। आप उसके प्रति सहानुभूति रखेंगे, नहीं 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 नहीं, इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा। आपका यही डरपोकपना ही तो आपको धीरे धीरे खत्म कर रहा है। आपने जो 4 नीतियां, साम दाम दंड भेद, तो 3 तो अपनाई, लेकिन चौथी जो नीति थी सबसे मजबूत दंड, उसको आपने अपनाया नहीं। दिल्ली दंगों का उदाहरण ले लीजिए, आप किसान आंदोलन का आप ले लीजिए, शाहीन बाग का आप ले लीजिए, आपने अपना डंडा मजबूत किया ही नहीं, तो जिससे एक संदेश जाए कि हाँ भैया इनके दंड नीति भी सही है। आपने वैसा नहीं किया। और एक है, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह रही कि जब विपक्ष यह कहता रहा, विपक्ष यह चिल्लाता रहा कि आप संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, तो आपके मुंह से या कि आपके प्रवक्ताओं के मुंह से यह तक नहीं निकला कि हाँ हम बदल देंगे। आपने छाती ठोक के कहना था कि हाँ हम संविधान बदल देंगे, और हम उन सभी संविधानों को बदलेंगे जिसमें से हमारे ऊपर थोपे गए हैं। हम उन सभी संविधानों को बदलेंगे जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने नहीं बनाए, जिसको नेहरू ने, इंदिरा ने, राजीव ने या मनमोहन ने बनाए। हम उन सभी संविधानों को बदल देंगे, उन सभी संविधानों को खत्म कर देंगे, क्योंकि वो संविधान कहीं ना कहीं इस देश में जेल में बैठा हुआ व्यक्ति भी चुनाव लड़ लेता है इन्हीं कांग्रेसियों के बनाए हुए संविधान के द्वारा। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के द्वारा नहीं बनता हो, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण कन्हैया कुमार और असम के डिब्रूगढ़ में बंद कैदी आपका अमृतपाल, वो भी अमृतपाल चुनाव जीत गया। ये कांग्रेस के बनाए हुए संविधान थे ना। आपके प्रवक्ताओं के मुंह से भी नहीं निकला जब वो कहते हैं कि आप आरक्षण को खत्म करेंगे, तो आप लोगों के प्रवक्ताओं के मुंह से एक शब्द यह नहीं निकला कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे। हाँ हम बिल्कुल खत्म करेंगे।
हम हर उस आरक्षण को खत्म करेंगे जिसको कांग्रेस ने बंदर बाट करके मुसलमानों को दिया है। हम हर उस आरक्षण को खत्म करेंगे जिस आरक्षण की वजह से हमारा एसटी, एससी, ओबीसी भाई का हक छीना गया। आप नहीं बोल पाए ना, आप मुद्दों पर भी फिर रहे। अभी कई सारे वीडियो निकल के आ रहे हैं जिसमें से 1 लाख गारंटी योजना के तहत लोगों को कार्ड बांटे गए। वो वीडियो अब निकल के आ रहे हैं। ये वीडियो पहले निकल के क्यों नहीं आए थे चुनाव से पहले? आपका भी आईटी सेल कहीं ना कहीं सो रहा था ना, उसकी भी जानकारी नहीं थी। आज आप क्या कर लेंगे? चुनाव रद्द तो हो नहीं सकते। आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाकर के आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, बस, बाकी कुछ भी। आपकी पता नहीं क्या रणनीति रही, क्या आपका नियम रहा कि आपने इतनी सारी गलतियां की जिसकी कोई लिमिट नहीं। इमरान मसूद जो जीत गया, उसके एक बयान को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया कि मोदी के हम बोटी बोटी काटेंगे, लेकिन 5 वर्ष उसने क्या किया? कभी आपने इसका आकलन किया? 5 वर्ष में खुल करके राघव इसीलिए तो परेशान है बेचारा कि राम की कृपा वहां के रहने वाले चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके साथ में बराबर खड़ा हो, उसने मेहनत करी। वरना आज हिंदू इतना मूर्ख नहीं कि किसी को वोट दे देगा। लेकिन जब उसे यह मालूम पड़ता है कि नहीं भाई, भाजपा का तो जो प्रत्याशी है, नेता, वो तो कभी हमारे पास आता ही नहीं। हमारे पास तो चाहे इमरान मसूद हो चाहे इकरा हसन हो, सब यही लोग आके खड़े होते, उन्होंने वोट दे दिया। यही बहुत सारी कमियां जिनको आपको समझना पड़ेगा।